नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है यूपी कैडेट काउंसलिंग 2022 के फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सीट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है कि सीट जो हमें फील कैसे करना है। ठीक है, पिछली बार कितनी रैंक तक लगभग सिलेक्शन हो गए थे, यानी पेड या फ्री जो है मिल गया था। पेड फ्री का तो लगभग जो है सभी को आइडिया लगे, पेड भी आपका जो है किस रैंक तक मिल गया था उसकी भी बात करेंगे। अप्रॉक्स है, ठीक है। और वेटनरी वाले जो स्टूडेंट है कितनी रैंक तक जो है मिल सकती है, इतनी रैंक है तो ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। सभी चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं और कमेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। कुछ कमेंट्स के जवाब दिए गए, कुछ के नहीं दे पाया हूँ, तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर जिनके कमेंट्स के जवाब नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी कमेंट के आपको सभी की मैं कमेंट को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी के जवाब दे सकूँ। ओके, तो यहाँ पे अपने पॉइंट को सीट को कैसे फिल करना है उस चीज़ पर हम पहले बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको पहला काम करना है कि जैसे अब यहाँ पे सीट फिलिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं CSC हमारे पास है, उसके बाद मेरठ को ले लेते हैं, END ले लिए, अयोध्या को हमने ले लिया, उसके बाद हम बांदा को ले लेते हैं। ओके, अब आपकी रैंक जो है अगर 1000 के अंदर है, ठीक है, 1000 के अंदर है तो आप एग्रीकल्चर के लिए जाओ और एग्रीकल्चर कोशिश करो, यहाँ पर भी भरो, यहाँ पर भी भरो, वो भी फ्री भरना है। देखिए जब लिखूँगा तो फ्री समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर भी ये जी भरो, यहाँ पर भी ये जी भरो। उसके बाद अब आप अगर सोच ही रहे हैं कि CS से ही मुझे लेना है तो आप यहाँ पर पेड ही लगा दो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एग्रीकल्चर ही लेना है कहीं पे मिले भी, तो आप सभी में एग्रीकल्चर लगा दो, ठीक है, वो भी पेड वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे केवल एग्रीकल्चर ही लेना है तो मतलब हॉर्टिकल्चर नहीं लेना, तो भाई आप जब हॉर्टिकल्चर नहीं लेना चाह रहे हैं तो ना भरें इसको, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपके पास दो और ऑप्शन है। जो आपके पास ऑप्शन है, एक आजमगढ़ है जो कि END का कैंपस है, और एक आपका लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी, वो आपका किसका है, CSC का कैंपस है। तो आपको जो भाई अगर एग्रीकल्चर में ही जाना है तो आप इन कैंपस को भी भरें ताकि जो है आपके पास ऑप्शन जो है बढ़ जाए। तो आपके पास 6 ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, तो इन पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको लेना क्या है, तो उसी हिसाब से आपको फिल करना है। अब देखिए जो यहाँ पर स्टूडेंट का रहता है कि हमें भाई एग्रीकल्चर हमारा जो है अगर 1000 के ऊपर रैंक है तो अब यहाँ पे आपको जब पता है कि आपकी रैंक 1000 के ऊपर है, और देखिए एक चीज़ है कि इस बार जो क्वालिफाई हैं इस बार रैंक काफ़ी ऊपर नीचे है। मतलब ये है कि जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन इतनी अच्छी रैंक वाली नहीं है। यानी इस बार रैंक जो है ज़्यादा आई है, ठीक है। पिछली बार क्या था कि एग्रीकल्चर वालों को पेपर जो अच्छा था तो वहाँ पे जो है अच्छा स्कोर किए थे, मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट थे और सिलेक्शन भी ज़्यादा हुए थे। लेकिन इस बार भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि रैंक बहुत ख़राब आई है, लेकिन इस बार रैंक ज़्यादा आई है तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादातर लोगों के फिर भी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये सोच रहे हैं कि हमें जो है कोई भी सीट मिल जाए और आपकी रैंक जो है आपकी यहाँ पे जो है मान लेते हैं 1200 तक है तो भी आपको एग्रीकल्चर का चांस बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपकी अगर देखिए 1200 रैंक है और आप फिर भी सोच रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर मिल जाए तो आपको करना ही चाहिए कि मैं ये कहूँगा आपको कि यहाँ पे अगर आपकी 1200 है तो आप शुरू करें END से एग्रीकल्चर भरना। END से एग्रीकल्चर लगाओ, END और बांदा के लिए आप फ्री सीट लगा दो, और मेरठ और CSC के लिए दोनों के लिए पेड आप कर दो, ठीक है, दोनों के लिए पेड कर दो। बाकी इनके लिए आप पेड भर सकते हो। देखिए डायरेक्टली आप जो है CSC और मेरठ को अप्लाई पहले पे ना कीजिएगा क्योंकि आपके चांसेस जो है कम हो जाएंगे। अगर आप END और बांदा की, देखिए होता क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं सभी जो है सबसे पहले जो फील करते हैं जानकारी के अभाव में, या जैसे कि अब होता क्या कि हम कैफ़े पे जब पहुंचते हैं तो यार अपने हिसाब जैसे भर दो भैया, अपने हिसाब से भर दो, ऐसा हम बोल देते हैं। तो क्या करता है कि जैसे वो हमेशा CSC ही पहले भरता है तो स्टार्टिंग में जो कॉलेज उसको नज़र आता है और CSC सबसे ऊपर, तो उसी को क्या करता है वो फील करता हो जाता है और सबसे ज़्यादा होता है क्या है कि CSC भर जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सीक्वेंस एक बना है तो उसी सीक्वेंस में आपको चलते नहीं रहना है। आपको कोशिश ये करना है कि अपनी रैंक के हिसाब से एक आइडिया लगाना है कि हमारी रैंक है 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 जो भी है। तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से इतना दिमाग लगाना है कि हमें जो है मिल कहाँ पे सकता है, मिल क्या सकता है, उसके हिसाब से आपको फील करना है। अब जैसे आपकी रैंक मान लीजिए 2000 है,
और आप सोच रहे हैं कि आपको एजी मिल जाए। अब देखिए, आपकी कैटेगरी अगर जनरल है और रैंक आपकी 2000 और आपकी जनरल कैटेगरी है, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर जब भी अप्लाई करेंगे तो पेड लगा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2000 रैंक पर आपको फ्री सीट का कोई भी चांस नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। 2000 से ऊपर भी आपका हो सकता है, 100-200 मतलब 2200 2300 इस प्रकार से हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फ्री सीट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका पहला चीज़ यहाँ पे आपके पास बच रही है कि आपको जब भी अप्लाई करना है, जिस भी कॉलेज के लिए करना है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के लिए आप जा रहे हैं तो आप कैंपस से लेकर के जो मेन कैंपस है सभी के लिए भरेंगे। तो आप क्या भरेंगे? पेड के साथ भरेंगे। अब यहीं पर आपका मान लीजिए जो है एक ओबीसी कैंडिडेट है यहाँ पर। अब वो भी चाह रहा है कि उसको भी एग्रीकल्चर मिले और उसकी रैंक भी 2 के आसपास है, तो वो भी चाहेगा कि उसको भी एग्रीकल्चर मिले, तो वो भी कोशिश करेगा कि पेड लगाने की, और उसकी चांस ज़्यादा रहेगा किसके? जनरल की अपेक्षा। और वहीं पर जो है अगर एससी स्टूडेंट है वो भी अगर इसी के आसपास है, अगर वो जो है 2200 से 2300 भी रहेगा तो भी वो जो है जनरल वाले के इक्वल चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फील कैसे करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब आपको मेन कैंपस ही केवल लेना है, जो आपके कैंपस है वहाँ पे नहीं लेना है, तो इस चक्कर में ना पड़िएगा। देखिए होगा क्या, अगर आपको पहले वाले काउंसलिंग में यानी फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ भी अलॉट हो गया, एजी है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कुछ भी, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और अदर जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, इनमें से मान लीजिए कुछ भी आपको अलॉट हो गया। अब होगा क्या कि आप जो है यहाँ पर एक सीट को लॉक कर चुके हैं, आपको एक सीट अलॉट हो चुकी है, आप एक सीट ले चुके हैं। जब आपकी आएगी सेकेंड काउंसलिंग, तो आप जब जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको रखा जाएगा सबसे पहले, और जिन्हें कोई सीट नहीं मिली थी पहली काउंसलिंग में उनको रखा जाएगा आपके बाद। अब आप करेंगे अपग्रेड के लिए अप्लाई, तो सबसे पहले जो सीटें होंगी बची हुई उसमें से दिया जाएगा जो बचे हुए लोग हैं उनको भी, और जो अपग्रेड के लिए गए हैं उनको भी। अब अपग्रेड वाले में देखा जाएगा कि उनको पहले मिला क्या था और उन्होंने अप्लाई किसके लिए किया है, उनकी रैंक क्या है, इसके हिसाब से देखा जाएगा। और जो बचे हुए लोग हैं उनमें किस रैंक वाले बचे हुए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं ज़्यादातर, उन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो अपग्रेड वाले जाएंगे उनको देखा जाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है, आप जो है अपनी रैंक के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें जो है क्या मिल सकता है। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे, आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आपकी रैंक अच्छी अगर नहीं है तो आपको उसी के हिसाब से बना। अब ये नहीं कि पता चले आपकी जो है 3000 रैंक है और आप पीछे पड़े हैं किसके? हॉर्टिकल्चर के, वो भी सीएसए में। तो सीएसए में आपको चांस नहीं है भाई। सीएसए में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पेड पहली बार, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब इसको जाएंगे तो पेड, आप जहाँ भी जाएंगे तो पेड आपको लगाने की। आप फॉरेस्ट्री के चक्कर में हैं तो एक बार फ्री लगा सकते हैं, लेकिन सीएसए में जा रहे हैं तो पेड लगा लेंगे। कोशिश ये करना है। अब जैसे आपका यहाँ पे जो 500 के अंदर है, जो भी आपके 500 के अंदर है उनको क्या करना है, वो सीएसए के लिए अप्लाई ही करेंगे, मेरठ के लिए भी करेंगे। देखिए कोशिश करना है आपको कि आपकी रैंक अगर थोड़ा सा जो है लग रहा है आपकी डाउटफुल है तो आप क्या करेंगे, चारों यूनिवर्सिटी जो सीएसए है, एनडी है, मेरठ है, बांदा, चारों के लिए जो है 1 बाई 1 एग्रीकल्चर भर लीजिएगा। ये ना हो कि पहली काउंसलिंग में आपको कुछ ना अलॉट हो, ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से फील करना है कि कुछ ना कुछ आपको अलॉट हो जाए। अगर यहाँ पर आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको समस्या क्या हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या होती है आपको फील करने में, तो वही चीज़ मैं आपको बताया कि जब आपके पास ऑप्शंस इस प्रकार से आएंगे, सीएसए, मेरठ, एनडी और बांदा, तो आपको फील इस प्रकार से करना रहेगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में लेना है उसको चूज करेंगे। मान लीजिए आपको बांदा लेना है तो मैंने यहाँ पे नीचे ऊपर लिखा है, उससे परेशान नहीं होना है। तो आप जो है सबसे पहले इसको टिक करेंगे। जो चारों यूनिवर्सिटी उसमें सबसे पहले जब आपको देखा जाएगा कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखा जाएगा एग्रीकल्चर और वो भी बांदा के लिए। तो बांदा में एलिजिबिलिटी आपकी दिखेगी तो बांदा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। बाकी होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है और आपने सीएसए के बजाय सबसे पहले बांदा दे दिया तो भी आपको बांदा ही दे दिया जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। और पता चले आपने जो है केवल सीएसए अप्लाई किया और आपकी रैंक थोड़ा सी कम रहेगी तो आपको कुछ भी नहीं अलॉट होगा। इस चक्कर में भी मत रहिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब फील करना तो चारों को फील कर लेना। हाँ, आपकी रैंक अच्छी है, सीएसए को पहले फील करो, फिर मेरठ कर लो, फिर एनडी कर लो, लास्ट में सबसे बांदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो इस प्रकार से करना। फिर अगर आपकी रैंक थोड़ा सा जो है 1200-1500 के आसपास है तो हॉर्टिकल्चर कर लो। फेड की यहाँ पे ज़रूरत है, आप जो है फेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में कुछ में फेड कर दीजिए, फ्री भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पेड के लिए भी अप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेड फर्स्ट में मिल गया, सेकेंड में जाके अपग्रेड कराओ, हो सकता है आपको फ्री सीट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर हो गया। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री लेना चाह रहे हैं, फिशरी लेना चाह रहे हैं, डेयरी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जो है आप वेटनरी वाले हैं, केवल आपको वेटनरी चाहिए, तो आप वेटनरी के लिए अप्लाई करें। देखें सीटों को कि एनडी में ज़्यादा है या जो है आपका मेरठ में ज़्यादा है, तो उन सीटों को आपको देखना है। उसके बाद जो है आपको उसी के हिसाब से जो है फिल कर देना है, और अपनी रैंक के हिसाब से आपको खुद ही पता चल। देखिए 150 अप्रॉक्स में सीटें हैं, उसमें से होता क्या है 75 जो है सीटें होती हैं फ्री की, और बाकी जो 75 सीटें होती हैं पेड की। ठीक है, तो इसमें से जो है आपकी आधा ही सीटें हैं, तो यानी रैंक आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। अब होता क्या कि इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आपके यहाँ पे नीट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर सीटें हो जाती हैं खाली। तो यहाँ पे चांसेस आपके 200 तक भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 200 तक भी पेड आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो अधिकतर चांसेस होते हैं फ्री सीटों के 200 तक है तो यहाँ पे पेड का चांस है। 100 तक है तो आपको फ्री एक बार मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बीच में जो है कुछ रैंक वाले चले जाए, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं चले जाते हैं। हाँ, एससी वगैरह हैं या ओबीसी हैं तो आपको एक चांस बनता है, लेकिन आप जो है जब तक इस 75 के अंदर नहीं है तो ज़्यादा चांसेस नहीं बनते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो उसको हमें बताएंगे, उसका जो आपको रिप्लाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।